इन फेमस मीम्स के पीछे की सैड रियलिटी आपने सोची भी नहीं होगी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके खूब सारे फॉलोअर हैं और आपने उनका नाम तक भी नहीं सुना होगा। कैसे? ये जो आप पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन यूज करते हो, इसी में आप गेम भी खेल सकते हो। और कैसे? बस आसमान में देखने से आपको इलॉन मस्क दिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे? भाई ये वीडियो अल्टीमेट मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, क्या आप ऑगी एंड द कॉकरोचेस को देखते हो, लेकिन आपको ऑगी का बर्थडे कब है ये पता नहीं होगा। असल में ऑगी का एक एपिसोड है जिसमें उसका आईडी कार्ड दिखाया गया था, जिसमें उसका बर्थडे भी था, और वो था 17 सितंबर को। इस कार्ड में इजीली आप देख सकते हो। वैसे ऑगी को पहली बार एयर 1998 में किया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग अब ऑगी 26 इयर्स का हो चुका है। नंबर 14, पांडा चाइना का नेशनल सिंबल है, जिसे काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन शेनवाई जू में जब लोग पांडा को देखने गए तो वो भी शॉक हो गए, क्योंकि वहाँ पांडा की जगह कुत्तों को दिखाया जा रहा था ब्लैक एंड व्हाइट करके। और ये बात पब्लिक को जब पता चल गई तो जू ने भी खुद एडमिट किया कि वो डॉग्स ही थे। नंबर 13, एटीएम हैक होना आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पे केस अलग ही है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के हैकर्स ने धज्जियां उड़ा दी थी। असल में हैकर्स ने इस पीएनबी के एटीएम को हैक करके इसमें हिल क्लाइंब गेम चला दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन एटीएम्स में विंडोज सिस्टम यूज हो रहा था, जिस पर हैकर्स ने स्किमर अटैक यूज करके एटीएम को हैक कर लिया। नंबर 12, क्या हम जानते हो पीकी ब्लाइंडर्स एक रियल गैंग से इंस्पायर थी, जिसकी आज मैं आपको एक रियल फोटो दिखाने वाला हूँ, जो आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। इस इमेज को देखिए, इसमें जो आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है वो पीकी ब्लाइंडर्स का ग्रुप है, जो ब्राइटन वर्सेस वॉटफोर्ड का फुटबॉल मैच देखने आए हुए थे। हाँ भाई, सेम जैसे मूवी में इन्हें प्रेजेंट किया गया है वैसे ये दिख रहे हैं। नंबर 11, जापान में जब भी कोई संगीन क्राइम करता है तो उसे पेनल्टी मिलती है, जो उसे लटका कर दी जाती है। लेकिन टोक्यो में एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पर ऐसे 3 बटन होते हैं, जिनसे क्रिमिनल के नीचे वाला डोर खुलता है और वो लटक जाता है। लेकिन इन चेम्बर्स के ऑफिसर से बटन एक साथ प्रेस करवाया जाता है, जिससे तीनों में से किसी को पता न चले कि आखिर किसके बटन दबाने से वो बंदा मर चुका है। नंबर 10, फ्रांस का एक इंसान सिर्फ 10% ब्रेन के साथ जिंदा था, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, शादी भी की और बच्चे भी थे। लेकिन एक दिन जब उसके सर में दर्द हुआ तब डॉक्टर को पता चला कि इसके सर में तो मोस्टली पानी ही है और कुछ नहीं, जिसे देखकर डॉक्टर का भी दिमाग हिल गया। इस कंडीशन का नाम हाइड्रोसेफेलिस है। नंबर 9, कॉटन तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि ये कपड़ा कॉटन का है, वो कपड़ा कॉटन का है, लेकिन क्या आपने कभी रियल कॉटन को देखा कि वो कैसे पेड़ पर लगती है और उसे कैसे निकाला जाता है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें कॉटन के प्लांट से कॉटन को अलग किया जा रहा है, जो बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। इसके बाद इसे फैक्ट्रीज में थ्रेड बनाने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे आपके कॉटन के कपड़े बनते हैं। नंबर 8, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 17% तो सिर्फ यूपी से आता है। और आप तो शॉक होने वाले हो इस वर्ल्ड मैप को देखकर, क्योंकि जो भी ग्रीन एरिया आप इस फोटो में देख रहे हो उन सब की पॉपुलेशन मिला के भी यूपी की पॉपुलेशन से कम है। पर ऐसा असल में यूपी की ज्योग्राफी की वजह से है। नंबर 7, ये शायद दुनिया के सबसे अजीब फोबिया में से एक है, क्योंकि इस फोबिया का नाम है मोरक्को फोबिया, जिसमें लोग मोरक्को में रहने से डरते हैं। हाँ भाई, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा वहाँ के गवर्नमेंट की वजह से है, लेकिन शायद उन लोगों को नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं पता। नंबर 6, आप ये जो स्पेस में सैटेलाइट्स देखते हो ना, उनमें से 2/3 सैटेलाइट्स तो सिर्फ इलॉन मस्क के ही हैं। इसका मतलब अगर स्पेस में टोटल 100 सैटेलाइट हैं, तो उनमें से 66 सैटेलाइट इलॉन मस्क के ही हैं। वैसे ये सिर्फ प्राइवेट सैटेलाइट्स की बात की जा रही है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके सैटेलाइट्स। इसके साथ ही वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो 20 बॉडीगार्ड्स के साथ चलते हैं, जो उन्हें वॉयेजर कोड नेम से बुलाते हैं। वॉयेजर नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जो सोलर सिस्टम को 1977 से एक्सप्लोर कर रहा है। नंबर 5, एक बार इस स्टेडियम को देखो, जिसे 10 लाख लोगों को बैठने के लिए बनाया गया है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आपकी सीट लास्ट में हुई तो आपको 5 किलोमीटर चल कर जाना पड़ेगा, जिसमें पूरा मैच ही खत्म हो जाएगा। और अगर
अगर आपको सीट मिल भी गई और क्रिकेट मैच हुआ तो आपको दिखेगा तो भी बहुत छोटे में प्लेयर्स दिखेंगे, मतलब कुछ फायदा ही नहीं है इस स्टेडियम का। नंबर 4, ये दुनिया जैसे आपको दिखाई देती है सालों पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि अगर आप टाइम में पीछे जाओगे तो आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी, क्योंकि लाखों साल पहले इस दुनिया में इतना ज्यादा पानी था कि सब कुछ डूब गया था। और इस बात का प्रूफ साइंटिस्ट को मिल चुका है, क्योंकि जब रिसर्च एवरेस्ट के टॉप पर कर रहे थे तो उन्हें एक फिश का फॉसिल मिला जो बस इस बात का प्रूफ है कि उसके ऊपर तक पानी जा चुका था। नंबर 3, आखिर कैसे साइंटिस्ट ने एक चूहे को मिस्टर इंडिया बना दिया। डोरिटोस एक बहुत ही फेमस अमेरिकन स्नैक है जिसमें टार्टरासिन नाम की एक फूड डाई पाई जाती है जो अल्ट्रा वायलेट और ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है, और यही चीज साइंटिस्ट ने चूहे की बॉडी में मिला दी, जिसकी वजह से लाइट कुछ हद तक स्किन के अंदर चली गई और चूहे के अंदर के बॉडी पार्ट्स दिखने लगे। लेकिन ये चीज अभी इंसानों के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस की स्किन काफी मोटी होती है चूहों के मुकाबले। नंबर 2, आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनका नाम शायद सबने नहीं सुना होगा, लेकिन उनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले सॉल्ट बे, इनका असली नाम नुसरत गोइक है, जो एक टर्किश शेफ हैं। 2017 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनका यूनिक सॉल्ट स्प्रिंकल स्टाइल था। बस इस वीडियो के अलावा ज्यादा लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते, पर आज सॉल्ट बे के इंस्टाग्राम पे 52 मिलियन फॉलोअर्स हैं अपने सिग्नेचर स्टाइल की वजह से। फिर है हुदा कट्टन, एक इराकी अमेरिकन मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ब्यूटी लाइन हुदा ब्यूटी से इंस्टाग्राम पे 52 मिलियन फॉलोअर्स बनाए हैं। मेकअप एंथुसियास्ट के बीच उनके ट्यूटोरियल्स और ब्यूटी हैक्स बहुत पॉपुलर हैं। हुदा ने अपनी जर्नी एक ब्यूटी ब्लॉगर के रूप में शुरू की थी और अब उनका ब्रांड ग्लोबली काफी फेमस है। लेकिन इंस्टाग्राम पे फिर भी टॉप फॉलोइंग की बात करें तो थर्ड में आते हैं सेलिना गोमेज, जिन्हें आप जानते ही होंगे। फिर है लायनल मेसी, जिनके 504 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर ऑब्वियसली फर्स्ट में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 608 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में ऐसे कई चैनल्स हैं जो काफी पॉपुलर तो नहीं है, फिर भी उनके बहुत सब्सक्राइबर हैं। पहले हैं A4, इनके 67 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा। पर ये चैनल आप कह सकते हो कि मिस्टर बीस्ट की थोड़ी सस्ती कॉपी है, जो काफी वैसे ही टाइप का कंटेंट बनाते हैं, पर हाँ इनका यूनिक कंटेंट भी आपको यहाँ काफी मिल जाएगा। फिर है व्लाद एंड निकी, जिनके 125 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ये किड्स चैनल है जो एंटरटेनिंग वीडियोस और चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चैनल को नहीं जानते। फिर यूट्यूब के टॉप 3 सब्सक्राइब चैनल की बात करें तो थर्ड पे है कोको मेलन, जिनके 183 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। फिर है टी सीरीज, जो कि आपको पता ही होगा, इनके 274 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और फर्स्ट में है जो आपने ऑब्वियसली गेस कर ही लिया होगा, मिस्टर बीस्ट, जिनके करंटली 317 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 1, आज मैं आपको कुछ ऐसे मीम्स बताऊंगा जो आपने कहीं ना कहीं देखे तो होंगे, पर उनके पीछे एक सैड स्टोरी है। आपने ये मीम देखा होगा जिसमें औरत को ये बिल्ली चिल्ला रही है जैसे उस पर ब्लेम डाल रही हो, और ये मीम भी जिसमें स्पंज बॉब उदास सी शक्ल करता है। ये उतना फेमस नहीं है, लेकिन बाहर ये अच्छा खासा फेमस है। लेकिन ऐसे मीम्स के पीछे सैड ट्रूथ है। ये मीम्स हंसने के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर को नॉर्मलाइज करते हैं, यानी कि अपने आप को कम दिखाते हैं। मतलब ये कि लोग अपने आप को हंसी मजाक में छुपाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी ये मेंटल हेल्थ खराब कर सकता है, जैसे उनकी सेल्फ एस्टीम को कम करना। और ये डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड मीम, ये तो आपने जरूर देखा होगा। ये एक ऐसा मीम है जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स को ह्यूमरसली दिखाता है। इस मीम में एक आदमी दूसरी औरत को देख रहा है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड नाराज नजर से उसे देख रही है। ये सिंपल इमेज लॉयल्टी, अट्रैक्शन और टेम्पटेशन जैसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग को छोटी सी बात बना देती है। लेकिन इस मीम की डार्क रियलिटी ये है कि ये डिस्ट्रैक्शंस को नॉर्मलाइज कर रहा है, जो असल में रिलेशनशिप्स के लिए हार्मफुल है। इससे ये भी सिग्नल मिलता है कि लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के लिए सीरियस नहीं होना चाहिए, जो अनहेल्दी एटीट्यूड को प्रमोट करता है। और लास्टली ये मीम आपने जरूर देखा होगा, जिसमें बंदा जिसका नाम विपिन सहू है, ये पैराग्लाइडिंग कर रहा था, और जब ये उड़ान भरता है तो अपने डिसीजन को रिग्रेट करता है और गालियां देने लगता है। सुनने में फनी है। वैसे विपिन सहू की बात करें तो ये पैराग्लाइडिंग करना काफी पसंद तो करते हैं, और इन्होंने इसी मीम को रिसेंटली रिक्रिएट करते हुए एक रील भी बनाई थी, जिसमें भाई ऐसा लग रहा था कि ये तो सच में दम ही तोड़ देंगे। लेकिन ऐसे गालियों वाली मीम्स की एक सैड बात
यह है कि बच्चे सुनेंगे तो उनको गाली देना उतनी बड़ी बात नहीं लगेगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये वायरल तो पहले से ही हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गाली तो है। ऐसा करके इनको गाली देने में कुछ हेजिटेशन नहीं होगी, और ये बात अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की असली रियलिटी जानकर शॉक में जाने वाले हो। और इंडिया में ये जो पॉपुलर टीवी शोज आते हैं ये बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं, और ये कौन सा आदमी है जिसने कुछ किए बिना ही घर बैठे बैठे 2 मिनट के लिए आज तक के इतिहास का सबसे अमीर आदमी ये बन गया था। इसके साथ ऐसा क्या हुआ था ये इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत गजब रीजन है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।